नटराज की जो मूर्ति आप और मैं देखते हैं उसके पीछे की कहानी, क्या क्या चीजें हैं उस मूर्ति में जो हमको कुछ न कुछ दर्शा रही हैं, कुछ न कुछ सिखा रही है। 4 भुजाएं हैं शिव जी की, चारों हाथ क्या कर रहे हैं और 4 भुजा हैं क्यों? हम गंगा को मैया बोलते हैं, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, लेकिन वो देवों का देव महादेव जो इन सारे देवों को अपने हिसाब से चला पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने वश में रख पाए, वो होता है भगवान। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। हमारा मानना है कि समय काल चक्र जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। हर बार कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होता है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। शिव जी की बहुत सारी बात हम कर चुके हैं, पर अभी भी बहुत कुछ बचा है जिस पे बात की जा सकती है, जिसमें से एक विषय है नटराज। क्यों किया था तांडव नृत्य, और नटराज की जो मूर्ति आप और मैं देखते हैं उसके पीछे की कहानी, कौन क्या क्या चीजें हैं उस मूर्ति में जो हमको कुछ न कुछ दर्शा रही हैं, कुछ न कुछ सिखा रही है। 4 भुजाएं हैं शिव जी की, चारों हाथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी बताऊंगा। शिव जी के नटराज वाले पोज में चारों तरफ आग लगी हुई है, सब जल रहा है। उनका एक पैर है जिसके नीचे एक बौना राक्षस दबा हुआ है जिसका नाम था अकस्मा, और दूसरा जो पैर है वो नृत्य मुद्रा में। चारों हाथ क्या कर रहे हैं और 4 भुजा हैं क्यों? एक भुजा में है डमरू, डमरू प्रतीक है सृजन का। दूसरे हाथ में है अग्नि, अग्नि प्रतीक है भस्म कर देने का, अग्नि प्रतीक है विनाश का। और सृजन और विनाश दोनों के विरोधाभासी है। शिव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज की सृजनकर्ता भी वही है और विनाशक तो वो है, तो वही बना रहे हैं और वही बिगाड़ रहे हैं। शिव जी का जो तीसरा हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में, ये समझाने के लिए कि अगर आप शिव जी पे विश्वास करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, तो कोई भी बुराई आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। और चौथा जो हाथ है वो नृत्य मुद्रा में उठे हुए उनके पैर की तरफ है, जो ये सलाह दे रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है, ये संकेत कर रहा है कि शिव जी की पैर की तरफ बढ़ो। अब वो जो नृत्य मुद्रा में उठा हुआ पैर है वो क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष की तरफ शिव जी का चौथा हाथ संकेत कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि शिव के चरणों में ही मोक्ष है। शिव जी के दूसरे पैर के नीचे जो बौना राक्षस दबा हुआ है वो प्रतीक है अज्ञानता का। अज्ञानता को खत्म करने वाले और अज्ञानता को बनाने वाले दोनों ही शिव हैं। उनकी पूरी जो आकृति है वो ओमकार स्वरूप जैसी दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही प्रमाण है कि ओम शिव में ही निहित है। अब एक बार वापस चलते हैं शिव के उस हाथ में जिसमें अग्नि विराजमान है। कौन है अग्नि? अग्नि देव है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान और देव अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग है? शिव जिसके एक हाथ में अग्नि है, जिसकी जटाओं से बहता हुआ पानी जो है, नीर जो है, जिसे गंगा कहते हैं, ये सब अलग अलग देव और देवी है। हम गंगा को मैया बोलते हैं, अग्नि देव, वायु देव, जल देव, लेकिन वो देवों का देव महादेव जो इन सारे देवों को अपने हिसाब से चला पाए, कंट्रोल कर पाए, अपने वश में रख पाए, वो होता है भगवान। जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, भगवान सबको कंट्रोल कर सके, वो है शिव। तो शिव जी के एक हाथ में अग्नि है, जो इस बात को दर्शाती है कि हर कुछ जो इस पूरे ब्रह्मांड में है उसको भस्म करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है शिव। शिव जी के एक हाथ में डमरू है। मैंने आपको डमरू के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताई थी दूसरे वीडियो में, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। डमरू ऐसे डुग 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 बजता है। उसका शेप आपको पता है, वो शेप है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और फिर सतयुग। हमारा मानना है कि समय काल चक्र जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। हर बार कलयुग के खत्म होने के बाद सतयुग फिर से शुरू होता है। जब ये लगातार आप इस उंगली को घुमाते रहते हैं तो ये साइन बन जाता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई समाप्त नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, और ये सब है शिव। समय जो है, वक्त जो है, वो शिव जी के एक हाथ में है, डमरू के स्वरूप में, जिसमें चारों युग हैं। पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का फैलना और सिकुड़ना है, बनना और खत्म होना है। सूर्य है अग्निदेव के प्रतीक के तौर पे। ये सब कुछ जो एकमात्र शक्ति कंट्रोल करती है, उस शक्ति का नाम है शिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनके चारों तरफ अग्नि का एक घेरा है, वो है ब्रह्मांड। वो प्रतीक है ब्रह्मांड का, क्योंकि नटराज की मूर्ति में चारों तरफ अग्नि है और बीच में है शिव। तो वो अग्नि जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, और ब्रह्मांड का जो सोल है, ब्रह्मांड की जो आत्मा है, ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है, वो है शिव। तो ये है नटराज मूर्ति जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी।